नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से करने में व्यस्त होंगे। साथ ही आप लोगों का स्वागत है रीजनिंग के इस कंप्लीट बैच में, जहां हम एकदम बेसिक से रीजनिंग कर रहे हैं और एकदम एग्जाम लेवल तक हम जाने वाले हैं। हमने नंबर सीरीज टॉपिक कवर कर लिया है पूरा, और एनालॉगी की मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लास ले ली है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। साथ ही आज की वीडियो में हम एनालॉगी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले के पार्ट में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे, कॉन्सेप्ट बताए थे, और उसके मैंने 15 से 20 क्वेश्चंस भी आपके कराए थे। ठीक है, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि होंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई जितने भी वनडे एग्जाम है हमारे, उसमें 90% से ज्यादा क्वेश्चन वो पीवाईक्यू से रिलेटेड आते हैं। इसलिए पीवाईक्यूज की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो लगभग 300 से 400 क्वेश्चन थे 2020 के बाद के, जो भी टीसीएस ने कराए हैं। उसमें से जो भी मेरे को अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले, बेस्ट क्वेश्चन, वो मैं लेके आया हूँ आज, और लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास है। सारे हम देख लेंगे आज की क्लास में। ठीक है, फिर उसके बाद एक दो और प्रैक्टिस सेशन आएंगे, इतने से ही आपका काम नहीं बनेगा, तो उसका भी आप देखते रहिएगा, हमारे चैनल पर आपका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। ठीक है, फिर शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था। देखिए, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन दिया होगा रीजनिंग का, वो एनालॉगी का, उसमें सबसे पहले आपको जो लगाना है लॉजिक, वो आपको लगाना है स्क्वायर या क्यूब का। जब अगर स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक नहीं लगेगा, उसके बाद आपको लगाना है मल्टीप्लाई या डिवाइड का, और फिर लास्ट में आपको लगाना है प्लस माइनस का। ये मैंने आपको बात बताई थी कि एनालॉगी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर ऑप्शन डिपेंडेंट होता है, कि ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि जो आप लॉजिक लगा रहे हैं वो आपके ऑप्शन में है या नहीं है। इसलिए जो भी ऑप्शन होंगे उनकी प्रायोरिटी कैसे सेट होगी, उस प्रायोरिटी को मैंने ऐसे बताया था कि ऐसे सेट होगी कि अगर ऑप्शन स्क्वायर क्यूब का है आपके पास डायरेक्ट, तो उसी से करेंगे। अगर वो नहीं है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड से करेंगे, लास्ट में प्लस माइनस करेंगे। और इन सब के बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है, फिर जाएंगे हम डिजिट्स पर, डिजिटल सम वगैरह। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक हमारा रहने वाला है क्वेश्चंस को करने का। देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, चलिए कीजिए करने की कोशिश। देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन के एक ऑब्जर्वेशन बता देता हूं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिनमें बड़े बड़े डिजिट्स होते हैं और थोड़े पास पास के डिजिट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका स्क्वायर क्यूब और मल्टीप्लाई डिवाइड लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपके 99% चांसेस होंगे कि वो आपका प्लस या माइनस से ही सॉल्व होगा। जितने भी आपके 3 या 4 डिजिट्स के क्वेश्चंस आएंगे और काफी पास पास वाले होंगे, जो देखते ही स्क्वायर क्यूब आपको नहीं लग रहे होंगे, वो वाले। अब जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये कोई डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब तो लग नहीं रहा है आपको, और मल्टीप्लाई डिवाइड भी इसमें काम ही नहीं करेगा। तो ये आपकी एक ऑब्जर्वेशन निकल के आती है कि सीधे आप ये प्लस या माइनस लगाएंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए 352 से 531 कैसे बनेगा। हम कितना ऐड करें 352 में कि 531 बन जाए? लगाइए, 11 में से 2 गया तो ना आपका आएगा 9। ठीक है, अब 12 में से 5 गया तो आ जाएगा 7, और 4 में से 3 गया तो आपका 179 आ जाएगा। अब हम इस चीज को यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारी ये चीज लग रही है या नहीं लग रही है। आप इसमें 179 ऐड करो 271 में, 450 आपका आ गया, यानी ये वाला आपका लॉजिक इसमें फिट हो जाएगा। अब जैसे आंसर बताना है हमें, तो इसमें आप लगा दीजिए प्लस 179 कर दीजिए। अब यूनिट डिजिट ही आप देखेंगे, 9 और 5 4, 4 यूनिट डिजिट आ रहा है। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं ये 904, यही वाला यूनिट डिजिट है आपका 4, और बाकी है ही नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। और यही सेम क्वेश्चन आया है एसएससी में, और ऑप्शंस भी यही है। तो आपको बड़े क्वेश्चंस को जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, उसमें आपको कोशिश करनी यूनिट डिजिट वगैरह से करने की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, तरीका हमारा वही रहेगा, 40 के 40 सवालों में हमारा वही तरीका रहने वाला है, स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस। इससे बाहर कोई जाना ही नहीं है। ठीक है, इससे बाहर जो भी होगा वो आपका इलॉजिकल होगा या डिजिटल वाला। इलॉजिकल या डिजिटल, डिजिटल सम, या उसी डिजिट्स के ऊपर कोई ऑपरेशन हो रहा होगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
सबसे पहले स्क्वायर क्यूब लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो देखिए, अगर आप स्क्वायर बनेगा भी तो 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 6। अब ये होता है 14 का स्क्वायर 196 होता है ना, 196 में 14 ऐड कर देंगे। तो इसमें और इसमें आप क्या रिलेशन बनाएंगे? कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। और एनालॉजी क्या होता है हमारा? एक रिलेशन, डेफिनेट रिलेशन फाइंड करना। तो वो चीज तो यहाँ पे हो नहीं रही, यानी स्क्वायर क्यूब से ये होगा नहीं। अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड लगाएंगे तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं और पास पास की संख्याएं हैं। मल्टीप्लाई आप किसका ही करेंगे? इसमें 2 का भी करेंगे तो भी 350 होगा। तो इसलिए अब हम लगाएंगे प्लस माइनस। अब प्लस माइनस लगाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें करेंगे प्लस तो कितना आ रहा है? 35। और इसमें हो रहा है कितना? 62। अब 35 और 62 ये भी आपका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो यानी इसमें कोई भी नहीं लग पा रहा। तो चलिए और कुछ देखते हैं हम। अब देखिए, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी अच्छी है, यानी टेबल्स वगैरह आपके अच्छे खासे हैं, तो आप थोड़ा सा इन दोनों नंबर्स को देखेंगे तो कहीं आपको 35 के मल्टीपल तो नहीं दिख रहे। 35 इंटू 5, 35 पंजे 175 होता है। उसी तरीके से 35 इंटू 6 210 होता है। तो एक रेशियो हम निकाल सकते हैं कि 5:6, 5 और 5/6 का रेशियो बन रहा है, मल्टीप्लाई 35। अब इसी रेशियो को हम यहां पर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर 5:6 निकालना है हमें, तो लगभग 62 का मल्टीप्लाई करने को आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो देखिए 62 पंजे 310 और 62 छिक्के 372। तो ये वाला लॉजिक यहाँ पर लग सकता है थोड़ा, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमें 5:6 बनाना है। तो देखिए 5 की वैल्यू 295 दे रखी है। ये आपने रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे मैथ में। 5 की वैल्यू 295 है, तो कितने का मल्टीप्लाई हो गया ये? 59 का। तो 6 की वैल्यू निकालनी है। 59 कर दीजिए, 6 नाम 54, 35, 354 आपका आंसर हो गया, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ आप यूनिट डिजिट भी देख सकते थे, 6 इंटू 9 4 आपका यूनिट डिजिट आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए तरीका हमारा सेम रहेगा, स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस। देखिए आपके सामने 7 है यहाँ पे और 215 है, तो इसको देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि क्यूब में जा रहा है संख्याएं। अब क्यूब में हम लेके जाएंगे तो 7 है आपका 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है आपका 8, 8 माइनस 1, तो आपका आ रहा है 7। इसी तरीके से 215 होता है 6 का क्यूब, 216, 216 माइनस 1, तब आ जाएगा आपका 215। अब हम और रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे कि इससे तो आपका आंसर आएगा नहीं। आप देखेंगे यहां पर है 1, यहां हो रहा है 2 का क्यूब, यहां है 3 और यहां हो रहा है 6 का क्यूब, तो यानी डबल हो रहा है। तो ये आपका लॉजिक यहां पे लग रहा है। अब 4 का डबल करेंगे, 4 दूनी 8, 8 का क्यूब करेंगे माइनस 1 कर देंगे, 512, माइनस 1 511, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने इससे पहले मेरी कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं देखी तो वो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने पूरा आपको एकदम एक्सप्लेन करके समझाया कि कैसे कैसे आपको लगाना है इन कॉन्सेप्ट को। उसके बाद आप इस सेशन को करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हम थोड़ी सी स्पीड अपनी तेज रखेंगे, क्योंकि आपको पता ही है 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं एसएससी के प्री में। तो आपकी स्पीड एकदम फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास सोचने का टाइम नहीं है और रीजनिंग इतनी कठिन आती नहीं है कि आप ज्यादा सोचें उसके ऊपर। आप जितना ज्यादा यहाँ से टाइम बचाएंगे, जितने कम टाइम में 25 क्वेश्चन रीजनिंग के करेंगे, उतना ही आप अच्छा टाइम मैथ में दे पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा फास्ट रखेंगे हम, और इसलिए हम ये रिकॉर्डेड सेशन लेके आते हैं आपके लिए, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। लाइव में तो क्या बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आप लाइव कोई भी वीडियो मत देखा करिए, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। आप रिकॉर्डिंग देखिए और 2x पे करके 1.5 पे देखिए, आपको काफी सही लगेगा। मैंने तो देखा मेरी वीडियो जितनी भी है वो सारी 1.5 पे बहुत अच्छी लगती है।
तो आप 1.5 कैसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वही हमारा सेम रहेगा, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस। अब देखिए आप समझ गए होंगे कि ये पावर में ही जा रहा है तो पावर से ही सॉल्व होगा। अब 5 की पावर कितनी होगी, 625। ये हो गया 5 का क्यूब 125 और ये हो गया 5 एक और मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 625 आ जाएगा आपका। 5 की पावर 4 बराबर 625। अब हम इसमें देखेंगे, अब देखिए 8 की पावर 4, 8 की पावर होता है 3, 512 है। लेकिन अगर 8 की पावर 4 हम करेंगे तो 2560 तो आपको बनेगा ही नहीं, जीरो तो आएगा ही नहीं। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, क्या हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि 5 का क्यूब इंटू 5, इसी तरीके से 8 का क्यूब इंटू 5। 8 का क्यूब होता है 512, 512 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2560। देखिए अब इसी तरीके से 5000 से हमें कौन सी संख्या मिलेगी, यहां पर h चाहिए। अब देखिए 9 का क्यूब करेंगे इंटू 5 करेंगे तो जीरो आएगा ही नहीं आपका, 12 से भी नहीं आएगा, 10 से आपका आ सकता है। अब जैसे 10 ले लीजिए आप, ऑप्शन नंबर सी। 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1000 इंटू 5 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 5000। तो यानी 10 आपका आंसर हो गया। 5 से तो आपका 5 ही आएगा और 12 से आपका इससे भी आ सकता है, लेकिन 5000 से ऊपर जाएगा ये, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए वे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। संख्याएं हैं सवाल की 40, स्पीड रहेगी फास्ट। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसकी दिक्कत ये है कि उसने अभी कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं देखी है, तो जो मेरी थीम चल रही है, मेरा माइंडसेट चल रहा है, वो नहीं पकड़ पा रहा है, तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट वाली क्लास जरूर देखें। तरीका हमारा वही रहेंगे, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस। तो 5 से 45, 5 नाम 45, 3 एकम 3। लेकिन क्या इससे कोई लॉजिक बन पा रहा है हमारा, नहीं बन पा रहा। अब जैसे अगर हम 9 को देखें तो 9 क्या है हमारा, 3 का स्क्वायर, ये 1 है हमारा 1 का स्क्वायर। अब 5 और 3 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है तो 3 का स्क्वायर कैसे आ सकता है, अगर 5 में से 2 घटा दे तो 5 में से 2 घटा देंगे 3, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 9 का मल्टीप्लाई कर दिया 5 में। सेम इसी तरीके से हो रहा है, 3 माइनस 2 का स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे 6 है, 6 में हमें मल्टीप्लाई कर रहा है, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -2, 6 माइनस 2 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 96, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए जितने भी सारे 40 क्वेश्चन है उसमें थोड़े अटपटे लॉजिक वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, और वही मेरा मोटिव है कि मैं वही वाले क्वेश्चन आपको कराऊं, क्योंकि सरल सरल क्वेश्चन तो आप भी कर लेंगे, तो मेरा यहाँ पर उन्हें कराने का कोई इतना फायदा नहीं है। इसलिए मैं वो सारे क्वेश्चन ही लेके आया हूं जिसमें थोड़े से अलग लॉजिक लग रहे हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करके रखिएगा, नोट्स बनाएगा आप अपने हैंड रिटन नोट्स, जो भी मैं यहाँ पर सवाल लिखा रहा हूँ वो सारे वहीं पे लिखिएगा, और ऑप्शन जो भी ऑप्शन वगैरह है, करने का तरीका है, सोचने का तरीका है, वो सारे लिखिएगा वहां पर, क्योंकि जब एग्जाम टाइम आएगा आपका तो आपको वो याद करने में, मतलब दोबारा रिवाइज करने में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस। अब देखिए 132 मैंने नंबर सीरीज में भी आपको बताया था, 11 का स्क्वायर प्लस 11 होता है, 42 6 का स्क्वायर प्लस 6 होता है। और आप ये वाली चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, एन स्क्वायर प्लस एन वाली, ये आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है रीजनिंग में, कंप्लीट रीजनिंग में ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपका। एन स्क्वायर प्लस एन, एन क्यूब प्लस एन, ये सारी चीजें। तो अब समझ गए होंगे आप, +1 अब लगा लीजिए। अब देखिए ऑप्शन, क्या 15 का स्क्वायर प्लस 15 है,
272 आ सकता है, तो ये 240 आएगा, ये तो आएगा नहीं। 16 का स्क्वायर प्लस 16 256 प्लस 16, क्या ये 272 आ रहा है? हाँ जी 272 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही आंसर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर प्लस 16, ये हो गया आपका 16 आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों मजे आ रहे नहीं आ रहे आपको? स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, अगर मजे आ रहे हो तो शेयर जरूर कीजिएगा गाइस, काफी मेहनत लगती वीडियो बनाने में, तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, अब लगाइए स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर से तो बात बनेगी नहीं, 6 का क्यूब करिए। 6 का क्यूब क्या होता है आपका? 216, हमें पहुंचना है 646 तक। अब कैलकुलेशन आप समझ ही पा रहे होंगे, 216 216 216 मल्टीप्लाई 3 600 648 646 है, तो आपका -2 हो गया आपका 646। चेक कर लीजिए यहाँ पे, 4 का क्यूब होता है 64 इंटू 3 3 चौक 12 19 192 -2 हो गया आपका आंसर। 5 का क्यूब होता है 125 इंटू 3 375 -2 373 आपका आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों करते हैं सवाल, मजे ही मजे, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ क्लास में आने से पहले सेट करके रखे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यही सेम लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस करते समय, 100% आपका लगेंगे, 100%। स्क्वायर क्यूब, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का क्यूब होता है 64, 4 की पावर 4 होती है, यानी 16 का स्क्वायर यानी 256, हमें चाहिए 250, तो -6 कर दिया, आपका 250 आ गया। चेक कर लीजिए, 6 की पावर 4 1296, 36 का स्क्वायर, यानी मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर 1 से 40 तक यानी 50 तक का स्क्वायर याद करना है, 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद करना है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको, आप डायरेक्ट समझ पाएंगे सवालों को। 1296 -6 तो 1290 आपका आ रहा है। अब लगा लीजिए, 5 की पावर 4 यानी 25 का स्क्वायर 625 -6 619, आपका आंसर हो गया जो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, भाई साहब रट जाएगा आपको ये लॉजिक, और इसी से सॉल्व होने हैं, गारंटी। समझ रहे होंगे आप, 169 को देख के ये 13 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, तो यानी यहां पर जो है वो स्क्वायर नंबर आ रहा है। अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो आपका स्क्वायर नंबर सिर्फ बी है और बाकी कोई है ही नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। ये हो गया इलॉजिकल, वैसे दिमाग मार दिया, अंधी मार दी, लेकिन लॉजिक क्या बोल रहा है हमारा, ये 13 का स्क्वायर है, और मैंने आपको बताया था कि संख्या अगर पास पास की हो, 3 डिजिट या 4 डिजिट में हो, तो श्योर शॉट है आपका प्लस माइनस ही हो रहा होगा। और देखिए कितना प्लस हो रहा है, +13 हो रहा है आपका यहाँ पे, 72 तो 82, इसी तरीके से यहाँ आपका 15 हो रहा है, यानी ये जिस संख्या का स्क्वायर है वही संख्या ऐड हो रही है। अब जैसे 289 है, यहाँ पे 289 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 17 ही ऐड कर रहे हैं, और ये आपका 17 का स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का लॉजिक, और ये हो गया डायरेक्ट ऐसे ही करने का। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि हम करना शुरू करेंगे स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस। जो भी लॉजिकल वाले क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको स्टार मार्क कर दूंगा, वो आप एज इट इज अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 से 75 जाना है हमको,
अगर हम स्क्वायर क्यूब लगाएं, लगाओ, 4 का क्यूब 64, 75 तक हमें जाना है, 11, 75 हो गया। 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 11 19, 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 11 हो गया आपका 38, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर। और क्या लग सकता है इसमें? अगर हम इसको मल्टीप्लाई वगैरह से करने की कोशिश करें तो 4 से 75 जाना है, 19 चौक 76 -1, 2 से 19 जाना है, 2 दाएं के 20 -1, उससे तो कोई लॉजिक आपका बनेगा नहीं। तो यानी यही वाला इसका लॉजिक हो जाएगा स्क्वायर क्यूब। और प्रायोरिटी मैंने आपको बताई है, भले ही आपका क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइड से हो रहा हो, लेकिन स्क्वायर क्यूब वाला आंसर है ऑप्शन में, तो उसी को प्रायोरिटी देंगे हम, बाकी किसी को नहीं देंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए, दो से 26 अगर हम जाएंगे दो का क्यूब करेंगे 8, तो वो बात बनेगी नहीं। 2 13 दूनी 26, स्क्वायर क्यूब से ये क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि काफी ज्यादा ऐड हमको करना पड़ेगा। और 27 का स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में हम करेंगे 22 ऐड, 27 का स्क्वायर होता है 729, 729 में हम 1026 ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा ऐड हो रहा है। ऐसे क्यूब से करेंगे तो 27 का क्यूब करेंगे तो वो बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा, तो ये उससे तो हो नहीं रहा। अब हम कोशिश करेंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड से, लेकिन 2 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ रहा है। ऐसे 27 का हम 102 1026 कैसे लाएंगे? 27 किया होता है 81, 81 फिर आपको बचा 21 यानी 216, 27 अट्ठे 216, 38 हो रहा है। यानी 27 में हो रहा है 11 ऐड, 2 में हो रहा है 11 ऐड प्लस 11। अब 152 लेके आना है हमें। देखिए, अगर हम यहाँ पर 152 हमें लेके आना है, यहाँ पे कोई आपकी संख्या है x, ये लेके आना है, ठीक है। अगर हम देखेंगे ऑप्शन से 6, अगर हम पहला ऑप्शन लौटाते हैं 6 का हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 11 ऐड करके, 11 ऐड हो रहा है ना आपका, 2 का जिस संख्या में मल्टीप्लाई हो रहा है वो संख्या आपकी 11 ऐड करके आ रही है, तो 6 का हमें किस संख्या में मल्टीप्लाई करना है? उसके लिए 11 ऐड करना पड़ेगा, यानी 17, 17 ठीक 102 होता है, तो ये तो होगा आपका, होगा नहीं। हम लेंगे ऑप्शन नंबर डी ले लेते हैं, चलो 13 ले लेते हैं, 13 ले लिया, और 13 का किसमें मल्टीप्लाई करेंगे? हम 11 ऐड करेंगे इसमें, 24 हो गया। 24 से 152 नहीं आएगा, वो भी ज्यादा हो जाएगा। अब ले लीजिए 8, 8 में 11 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 19, और 19 अट्ठे कितना होता है आपका? 152, यानी आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर हो गया। ये इसमें आपका लॉजिक लग रहा है, समझ गए होंगे आप। 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 13 में, और जिस संख्या से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये, वो आपकी इस संख्या में 11 ऐड करके आ रही है, 27 में 11 ऐड 38, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 152 में 19 का, और ये संख्या आ रही है आपकी 11 ऐड करके। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सेम स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस, ठीक है। देखिए, करिए। देखो, इस सेशन को लेते वक्त आपको क्या करना है, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊंगा, आप उसको पॉज करेंगे, पहले आप खुद करने की कोशिश करेंगे, और जब नहीं निकलता है तो आप ऑप्शन यानी सॉल्यूशन हमारा देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, 12 और 64 है, 32 है, और यहाँ पे 144 है। अब कैसे करेंगे?
ये 12 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये तो कुछ होता नहीं है, 116 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो क्या स्क्वायर क्यूब से बन पाएगा? 12 का स्क्वायर हो गया, अगर माइनस करेंगे 4 इसमें 8, 8 का स्क्वायर 64, तो उससे तो होना नहीं है, क्योंकि 116 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, इसलिए स्क्वायर क्यूब से तो ये होगा नहीं। अब करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड से। देखिए मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो 12 पंजे 60, 60 और 4 64 ऐसे आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 32 पंजे 160 होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ माइनस करना पड़ रहा है, कितना? 16। तो कोई एक सिमिलर रिलेशन तो बना नहीं, और एनालॉगी होती है हमारी सारे टर्म में सिमिलर रिलेशन चलेगा, तो ये तो आपका है नहीं। अब हम कोशिश करते हैं 4 का मल्टीप्लाई करने की। 12 चौक होता है आपका 48, 48 में हम करेंगे 16 ऐड, तो हो रहा है आपका कितना? 64। उसी तरीके से यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, 32 चौका 128, 128 और 16 आपका हो रहा है 144, तो यानी आपका ये वाला लॉजिक यहाँ पर बन सकता है। x इंटू 4 प्लस 16 बराबर 116। 16 यहां पर गया तो क्या आ जाएगा आपका? 100। तो x कितना आ जाएगा आपका? 25। 25 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं भाइयों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए तरीका हमारा भैया स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस। स्क्वायर क्यूब से करने की कोशिश अगर हम करेंगे तो क्या ये किसी के स्क्वायर क्यूब बन रहे हैं? बन तो जाएंगे आपके स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस करके, लेकिन वो आपका एक फिक्स्ड रिलेशन नहीं बन पाएगा। यहाँ 13 का स्क्वायर हो गया, ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं, ना ये किसी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्यूब तो लगेगा नहीं। और मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या आप इतने पास पास की संख्या में मल्टीप्लाई डिवाइड लगा सकते हैं? नहीं लगा पाएंगे, पॉइंटों में जाएगा आपका। तो वो वाली जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ऑब्जर्वेशन आपको बताई थी कि 3 डिजिट 4 डिजिट की संख्या हो और पास पास की हो, तो उसमें 99.99% चांसेस है कि वो आपका प्लस माइनस से ही होगा। अब देखिए कितना माइनस हो रहा है? -34, यहां पर -34, आप कर दीजिए इसमें -34, कितना आएगा आपका? 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 5 में से 4 गया 1, 18 में से 3 गया 15, 151, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस। देखिए क्या आप स्क्वायर क्यूब से इसको सॉल्व कर पाएंगे? चलो करते हैं कोशिश। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, कितना हो रहा है? -49, ठीक है। 17 का स्क्वायर होता है 289, कितना हो रहा है? -9 में से 2 गया 7, 28 में से 15 गया तो 13। तो क्या आप एक डेफिनेट लॉजिक फाइंड आउट कर सकते हैं? यहां से नहीं कर पाएंगे। यहाँ 49 माइनस हो रहा है, यहाँ 137 माइनस हो रहा है, क्या आप लॉजिक बना सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो स्क्वायर क्यूब से तो ये हो नहीं रहा। अब करते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड से। देखिए 13 निम्मा होता है 117, 117 में हो रहा है 3 ऐड, तो आपका आ रहा है 120। अब करते हैं 17 से 152 कैसे आएगा? 17 8 136 होता है, और 17 निम्मा 153 होता है। 153 में आपको करना है पड़ रहा है -1, यहाँ आपको +1 कर रहे हैं, यहाँ आप -1 कर रहे हैं, ये भी नहीं हुआ। यानी एकदम क्लोज जाने पर तो ये हो नहीं रहा। जब भी आपका एकदम क्लोज जाने पर ना हो, आप कोशिश कीजिए उससे एक संख्या पहले पे आ जाए मल्टीप्लाई में। जैसे अभी हम 13 नंबर 117 कर रहे थे, यानी 9 का मल्टीप्लाई। अब हम 13 8 104 करते हैं। 13 8 104 प्लस 16, 104 प्लस 16 आपका हो रहा है आपका 120। इसी तरीके से 17 7 119, 17 8 136, 136 में आप देखो 152 तक जाना है, तो कितना 16 ऐड करेंगे,
ये आपका लॉजिक बन गया। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वो भी मैंने आपसे ऐसे ही हुआ था कि वो एकदम क्लोज जाने पर नहीं आ रहा था, 12×5 = 60 पे नहीं आ रहा था, लेकिन 12×4 = 48 पे आ जा रहा था। तो ऐसे ही मेरे को 3 से 4 क्वेश्चन मिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और वो मैंने यहाँ पर ले लिया आपको ताकि प्रैक्टिस हो जाए हमारी। अब देखिए करिए इसको, इंटू 8 + 16 कितना आएगा 168, और प्लस 16 करेंगे 184, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 40 क्वेश्चन है, तो दोस्तों स्पीड थोड़ी तेज ही रखेंगे। आप स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो मैंने आपको बताया था कि ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट, 50 मिनट से ज्यादा रखने का मतलब कोई बनता नहीं है। ठीक है, स्क्वायर क्यूब मैं बार बार यहाँ पर लिख दे रहा हूं ताकि आपको रट जाए। यही हमारे आपके लॉजिक चलेंगे बस। अब देखिए स्क्वायर क्यूब से अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो स्क्वायर होता है 16 का 256, और 256 से 576 जाएंगे, चले जाएंगे। यहां पर देख लो थोड़ा, 8 8 64 होता है। दो सौ छप्पन से अगर हम 576 जाते हैं तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 512 आएगा यहाँ पे, यानी ऐड करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तब 576 आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा तब 80 आएगा। तो स्क्वायर क्यूब से तो ये होगा नहीं, क्योंकि क्यूब करेंगे आप 16 का 8 का तो बहुत ज्यादा आगे चले जाएगा, तो उससे तो हो नहीं रहा है। अब मल्टीप्लाई डिवाइड से करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड से अगर हम करेंगे तो 8 दाएंगे तो 80 हो गया, इसमें तो कोई दो राय है नहीं आपकी। और 16 से 576, 16 × 48, और आपको बचा 9, 16 से 96, यानी 6 का मल्टीप्लाई, 16 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 36 में, तब आपका आ रहा है 576, और 8 का 10 में कर रहे हैं आपका तब आ रहा है 80। अब हमको देखना है 22 में हमें किसी चीज का मल्टीप्लाई करना है, फिर आपका आंसर आएगा। अब देखिए 22 में क्या छुपा हुआ है 11। आप ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन में कौन सा 11 का मल्टीपल है वही आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा 11 का मल्टीपल देखना बता देता हूं। देखिए जैसे एक संख्या लिखी है आपके सामने 1 2 3 4, आपको फाइंड करना है ये 11 का मल्टीपल है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो भी ऑड प्लेसेस होंगे उनको ले लेंगे, यानी 1 और 3 ऑड प्लेसेस को यहाँ पे आपने लिख लिया और उनको ऐड कर दिया, तो आ गया आपका 4। अब इवन वालों को ले लिया आपने, 2 + 4 6। अगर कोई संख्या आपकी 11 से डिविजिबल होगी तो उसके ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम वो दोनों इक्वल आएगा। यहाँ पर देखो इक्वल है नहीं, ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगी। अब एक ले लेता हूं आपके लिए एग्जांपल, जैसे 13 131 है आपकी, आपको ये तो पता ही है 11 का क्यूब होता है तो 11 से डिविजिबल है ही। हम थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। तो देखिए पहले आप ऑड प्लेसेस का सम लीजिए, 1 और 3 हो जाएगा आपका 4। अब इवन प्लेसेस का सम लीजिए, 3 और 1 हो गया आपका 4, यानी ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम आपका सेम आएगा, तो यानी आपकी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। अब देखिए ऑप्शंस में देखिए कौन सा 11 से डिविजिबल है, 6 आएगा ये तो, और ये आएगा 5 4 9, तो ये तो होगा नहीं, ये 5 और 1 6, 4 और 2 6, तो हाँ ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, 6 6, ये हो गया 10, तो यानी आपका सिर्फ बी ऑप्शन बच रहा है जो कि आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी 11 की डिविजिबिलिटी यानी 1452। बाकी आपको 22 का टेबल याद ही होगा, तो आप उससे कर ही लेंगे। 1 से 50 तक के स्क्वायर, 1 से 20 तक के क्यूब और 1 से 30 तक के टेबल्स बिल्कुल रटे होने चाहिए एकदम, ताकि आप एकदम देखते ही क्वेश्चन पर प्रहार कर पाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, लगाना आपको यही है, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, इतने से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए
अगर हम स्क्वायर क्यूब लगाएंगे तो क्या लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे भाई। 21 चौवन में क्या स्क्वायर क्यूब लगाएंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड लगाने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि प्लस माइनस से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर वो देता है 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स में। ठीक है, अच्छा 21 से 54 जाना है तो 21 3 63, 63। अब 63 में कितना माइनस हो रहा है? 9 माइनस हो रहा है। उसी तरीके से 29 दिया 87, 87 में से 9 माइनस हो रहा है, तब आपका 78 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही 24 से करेंगे, 24 का करेंगे मल्टीप्लाई 3, 24 दिया 48, 48 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 21 दिए 63, 63 माइनस 9, 24 दिए 72, सॉरी 72 होगा, 24 दिए 72, 52 माइनस 9 कितना आ जाएगा आपका? 63 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तरीका हमारा वही रहेगा, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस। तो चलिए देखते हैं इसको फिर। देखिए सबसे पहले हमें स्क्वायर क्यूब ही देखना है, तो स्क्वायर से तो बात बनेगा नहीं, क्यूब करते हैं। 17 का क्यूब आपको याद ही होगा क्या होता है? 4913 होता है आपका। अब 4913 में 4607 तक पहुंचना है हमें, तो कितना माइनस हो रहा है? 13 में से 7 गए तो 6 बचा आपका, 0 3, 306 माइनस हो रहा है। अब 306 को हम कैसे लिख सकते हैं? n का स्क्वायर प्लस n आपको याद ही होगा, कैसे लिख सकते हैं इसको? 17 का स्क्वायर प्लस 17, यानी आपका लॉजिक क्या बन रहा है? लॉजिक आपका बन रहा है 17 का क्यूब माइनस का 17 का स्क्वायर माइनस का 17। और इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करके रख लीजिएगा, हो सकता है भविष्य में रिपीट हो जाए और थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में ही ये आपका माना जाएगा, तब आपका 4607 आ जाएगा। वैसे ही 23 का क्यूब माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 23 आप करेंगे तो 11615 आपका आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हमें आंसर निकालना है, 11 का क्यूब माइनस का 11 का स्क्वायर माइनस 11, यानी 1331 माइनस 121 माइनस 11, घटा लीजिए। 1331 यहां घटा लेते हैं, 1331 माइनस कितना करना है हमें? 132 माइनस करना है। देखिए 11 में से 2 गया 9 आ जाएगा, और 9 यूनिट डिजिट आपका सिर्फ यही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वही आपका स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। देखिए स्क्वायर क्यूब तो लगेगा नहीं, 121 और ये हो गया 324, तो माइनस बहुत ज्यादा हो रहा है, माइनस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड की लगाने की कोशिश करो। 11 8 88, और 88 में कितना जोड़े की 94 हो जाए? 6। 18 8 144, 144 और 6 150, यानी ये आपका लॉजिक बन गया। मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6, अब करेंगे कितना आएगा? 23 8 184, 184 और 6 190, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलो आपको लग रहा होगा मैं एकदम फास्ट चल रहा हूं, लेकिन फास्ट चलने की जरूरत है हमको, क्योंकि हमें सिलेबस भी काफी ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट का सेशन लेके आया, 20-30 आपके क्वेश्चन करा दी फिर आप खुद ही कर लीजिएगा सारे, नहीं, हम अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे यहाँ पे, जिससे कि आपको फायदा हो, और अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लेके आएंगे, तो थोड़ा सा स्पीड तो हमको रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं 12 से 120 बनाना है, बहुत से कहेंगे कि मल्टीप्लाई डिवाइड से हो जाएगा, 12 जाएंगे 120 और ये 20 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, अट्ठारह में
अब देखिए यहाँ पे 12 में से 2 घटा दिए 10, 20 में से 2 घटा दिए 18। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 2 घटा दो आप, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आपका आंसर हो जाएगा। ये हो सकता है आपका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी। ये तो हो गया मल्टीप्लाई डिवाइड से। आप इसको स्क्वायर क्यूब से भी कर सकते हैं। देखिए 12 का स्क्वायर होता है कितना, 144। 144 में से आप कितना घटा देंगे, 120 आएगा कि 24 आएगा। 24 कैसे आ सकता है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 ऐसे। इसी तरीके से इसको यहाँ पे चेक कर लो, 20 का स्क्वायर क्या होता है आपका 400। 400 में से कितना घटाएंगे आप, इसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके दुगने को यानी 40 को घटाएंगे, तब आपका 360 आएगा। इसी तरीके से कर लीजिए, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9 और दुगना घटा दीजिए 6, 3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20। मेरा मन कर रहा है मैं इसको आपको घर के लिए दूं, आप इसको करने का कोशिश कीजिएगा। स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस होमवर्क, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और नहीं आएगा तो मैं आपको अगली क्लास में ये बताऊंगा ही बताऊंगा। मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा, लगभग 5-7 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस। ओके ओके लगाओ। देखो ये होता है 8 का स्क्वायर, ये होता है 4 का स्क्वायर। अब 4 लाना है हमें, 12 से 4 कैसे आ सकता है, 1/3 करके 1/3 करेंगे तो कितना 3 8 1/3 8, 8 का स्क्वायर 64। इसी तरीके से 1/3 करो, यहाँ पे 6 आएगा और 6 का स्क्वायर करोगे 36। सही मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22। ये मैं आपको करा देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर क्यूब करेंगे आप या तो पहले, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे या प्लस माइनस करेंगे। इनसे नहीं होगा तो आप डिजिटल सम पे जाएंगे और इसको आप स्टार मार के रख के करिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपका डिजिटल सम का सवाल है। आप इसमें कुछ भी लगा लीजिए क्योंकि आपके पास ऑप्शंस यही दिए हुए थे एग्जाम में, तो आपको इन्हीं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लॉजिक फाइंड करना है और इन्हीं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें लॉजिक लाना है। तो ना तो स्क्वायर क्यूब से हो रहा है ये सवाल, ना मल्टीप्लाई डिवाइड से हो रहा है, ना प्लस माइनस से हो रहा। प्लस माइनस से हो रहा है लेकिन दूसरे तरीके से हो रहा है। देखिए 14 से 19 जा रहा है आपका तो 5 हो रहा है, 25 में हो रहा है 32 यानी 7 ऐड हो रहा है। अगर 5 और 7 को ध्यान से देखेंगे तो 4 और 1 ये यूनिट है आपके, ये डिजिट्स है और डिजिट्स का इनका सम करेंगे तो 1 + 4 का 5 हो रहा है, यानी डिजिटल सम ऐड कर रहा है इसमें 5 और 2 7। इसी तरीके से डिजिटल सम ऐड करो इसमें तो 3 और 1 4, 107 आपका आंसर आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको नोट करना है, नोट्स बनाने हैं ताकि आप एग्जाम से पहले इनको रिवाइज करके जाएंगे और अच्छे से नंबर लेके आएंगे। क्योंकि बाई चांस अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो आप जल्दी से क्विकली इस पे आप अपना ध्यान दे पाएंगे कि हाँ ये तो वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑब्जर्वेशन आपको बताई थी कि जब भी आपकी बड़ी बड़ी डिजिट्स हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐड कर रहा होगा या सब्ट्रैक्ट कर रहा होगा, बाकी और कोई लॉजिक इसमें काम नहीं करेगा। तो इसका आप आंसर देंगे होमवर्क, या फिर आप जहां भी रहते हो हॉस्टल वर्क, हॉस्टल में रहते हो, पीजी में रहते हो तो आपके लिए पीजी वर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। चलो इसको मैं करा देता हूं, बीच बीच में देते रहेंगे होमवर्क भाइयों, बहुत जरूरी है होमवर्क देना। देखिए तरीका हमारा वही रहेगा हर क्वेश्चन में, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस। अब 4 से 31 है और ये 223 है, तो क्यूब के पास आपकी संख्याएं पहुंच रही हैं। 3 का क्यूब क्या होता है आपका 27,
और 27 से 31 कैसे आएगा, 4 ऐड करके। 6 का क्यूब होता है आपका 216, और 216 में क्या ऐड हो रहा है आपका, 7। अब समझ रहे हैं आप, ये 4 ये 4 ये 7 ये 7, समझ गए। और ये है हमेशा आपका 1 कम करके, 7 माइनस 1 का क्यूब। अब जैसे इधर करेंगे 6 माइनस 1 यानी 5 का क्यूब कर देंगे और ऐड कर देंगे यही संख्या 6, 125 और 6 131, जो कि है आपकी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं भाइयों और बहनों, दोस्तों और महिला मित्रों। ये क्वेश्चन करना है आपको, स्क्वायर क्यूब से सॉल्व हो जाएगा। ये करने की कोशिश कीजिएगा स्क्वायर क्यूब से, आंसर आप कमेंट बॉक्स में इसका दे देंगे। जो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है मैं भाई आपको वही दे रहा हूं होमवर्क में, जिसका लॉजिक थोड़ा सा आप नहीं निकाल पाएंगे वो मैं आपको लॉजिक यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए 16 56 है, यहाँ 32 है, यहाँ क्या आएगा। अगर हम करते हैं स्क्वायर क्यूब, करोगे क्या स्क्वायर क्यूब से अगर हम करेंगे तो 16 का 256, 32 का होगा 1296। तो भाई स्क्वायर क्यूब से तो ये जानेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड से करने की कोशिश करेंगे तो 16 3 48, और 48 में कितना ऐड कर रहे हैं, 8 ऐड कर रहे हैं, तब आपका 56 आ रहा है। ठीक है ना। अब 32 3 96, और 96 में अगर हम ऐसी 8 ऐड करें तो क्या आएगा आपका 104। 104 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है ही नहीं, तो भाई 8 तो ऐड नहीं हो रहा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे ऐड तो कुछ ना कुछ तो ऐड होना है, अब वो क्या ऐड होना है ये नहीं पता, तो क्या करेंगे हम। देखिए ये 8 है, ये 16 है, ये आपको तिगड़म सारी सीखनी है, और ये तिगड़म आप तभी सीखेंगे जब आप 200-300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, और एसएससी की नहीं, और जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्विज़ेस सॉल्व करेंगे, तो आपकी ये सारी तिगड़म दिमाग में आने लग जाएंगी फास्ट तरीके से। 16 8 हाफ हो रहा है ना, हो रहा है। अगर 32 दिया होता 96, अगर हम 96 में 32 का हाफ ऐड कर दें 16, तो क्या आ रहा है आपका 112, और 112 आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन में है जी, हो गया आंसर। तो ये सारी तिगड़म आप सीख जाएंगे, बस आपको एकदम भयंकर तरीके से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, युद्ध स्तर पे बोलते हैं ना, युद्ध स्तर पर प्रैक्टिस, वो वाली। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 27। अब 2 से 27 जाना है, तरीका हमारा वही है, स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस करिए। 2 से 7 तक जाना है तो क्या होगा आपका, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 7, 6 का स्क्वायर 36, 36 में अगर हम 3 ऐड करें तो 39। क्या 39 ऑप्शंस में है, हाँ जी भाई ऑप्शन नंबर बी है, तो आंसर हो जाएगा भाई, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। स्क्वायर और क्यूब का पहली प्रायोरिटी है, उससे आपको आंसर मिल रहा है तो वही आंसर है आपका। ठीक है, बहुत से बच्चे दूसरा लॉजिक लगाते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, हालांकि ऑप्शंस में होता है आंसर, लेकिन वो गलत कर दिया जाता है क्योंकि प्रायोरिटी हमारी सेट की हुई है एग्जामिनर ने। ठीक है, अब 7 17 ये आपको बताना है। देखिए स्क्वायर क्यूब लगाएंगे हम पहले, मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस। अब देखिए ये होता है 7 का स्क्वायर प्लस 1, ये होता है 4 का स्क्वायर प्लस 1। यहां 7 है लेकिन यहां 4 है, तो -3 हो रहा है ना, यहां -3 होगा। 10 10 -3 क्या होगा, 10 -3 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1, तब आपका आएगा 50। लेकिन क्या आपका आंसर है 10? 10 तो नहीं है, ये तो लॉजिक आपका लगा नहीं। कुछ और तरीके से देखते हैं। स्क्वायर क्यूब, 2 का क्यूब -1 हो रहा है, 8 -1। अब देखिए यहाँ पे 7 है या 4 है, 4 में से 2 घट गया आपका,
तब 2 आ रहा है। 7 में से 2 घटा देंगे तो 5, 5 का क्यूब करेंगे 125, 125 माइनस 1, 124 आपका आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शंस में है? हाँ भाई, ऑप्शन नंबर सी है, तो सी आपका आंसर हो गया। आप इसको एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं। चार का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, और ये 4 है, ये 2 है, यहाँ 7 है तो यहाँ आ जाएगा 5, 5 का क्यूब माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1, 125 माइनस 1, 124, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। ये आप करने की कोशिश कीजिएगा, स्क्वायर क्यूब से ये आपका हो जाएगा, ना हो तो मल्टीप्लाई डिवाइड लगाना, अदरवाइज प्लस माइनस। ठीक है, हॉस्टल वर्क, होमवर्क को ही हॉस्टल वर्क समझ लीजिएगा, नया नाम। क्वेश्चन नंबर 30, तरीका हमारा वही है। देखिए, ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन है जो कि आपका यूनिट डिजिट से होगा। आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिएगा कॉपी में, ना ये स्क्वायर क्यूब से होगा, ना ये प्लस माइनस से होगा। जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग ये सिर्फ डिजिटल सम से ही होगा। 6 और 3 9। अब ऑप्शंस में ऐसा कौन सा है जिससे 14 आए हमारा? देखो, 8 और 6 14, ये तो चारों तो 6 हो रहा है, 9 से 15 हो रहा है, 6 और 5 11 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। देखिए, अगर एग्जामिनर को ये डिजिटल सम से सॉल्व नहीं कराना होगा तो वो आपका क्वेश्चंस पे लिख देगा। जैसे कि 2022-23 में 23 या 24 में जितने भी क्वेश्चंस आए आपने देखे होंगे, उसमें उस पर अलग से लिखा हुआ है कि जो भी आपके ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब क्वेश्चन दे रखा है, उसको आप पूरा पढ़े, होल पढ़े, एज अ होल, उसको डिजिट्स में तोड़कर ना पढ़े। लेकिन ये जो क्वेश्चन था उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हम इससे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं तरीका बता दे रहा हूं, लॉजिक। आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। स्क्वायर क्यूब से तो ये लगेगा नहीं, क्योंकि देखिए 216 ये है आपका 63, ये क्यूब होता है, ये स्क्वायर क्यूब होता नहीं है। इसलिए लॉजिक बता देता हूं। लॉजिक आपका ये बोलेगा, डिवाइड होगा 3 का, माइनस होगा 9, डिवाइड होगा 3 का, माइनस करेंगे 9 तो 63 आ जाएगा। अब आपको आंसर बताना है। आंसर आप बताएंगे कौन सा सही है, ए, बी या सी या डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। देखो, जब भी हम 90 पढ़ते हैं तो 90 पढ़ के क्या दिमाग में आ रहा है? 18 पंजे 90 है। तो देखो, 3 इंटू 6 इंटू 5, 6 थी 18, 18 पंजे 90, यहीं पे यही कर लो। 6 दूनी 12, 12 थी 36। स्टार मार्क क्वेश्चन अलग से नोट करना है, हाईलाइट करके इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 तक पहुंच चुके हैं हम। ये जो 4 5 6 7 क्वेश्चन है, सारे स्पेशल क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है, अलग से नोट डाउन करेंगे। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि मैं डायरेक्ट उनके आंसर बता दे रहा हूं, तो भाई वही जरूरी है यहाँ पे। ये तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करने नहीं बैठे। आपका जितने भी इजी क्वेश्चन है वो आप आराम से सॉल्व कर ही लेंगे, स्क्वायर क्यूब, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस से। स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस मेरे को आपको कराना जरूरी है, ताकि आप उन्हें एक जगह नोट कर लें, आपको सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में मिल जाए। वैसे वही मेरा मोटिव है। ठीक है, 8 या 24, 24/8, 32/8, यानी 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी। और कोई लॉजिक इस क्वेश्चन में नहीं लग सकता, आप कितना भी ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, 34 स्टार मार्क क्वेश्चन, डिजिट में ले लेंगे इसको। 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 7 7 49, हो गया आपका 65। उसी तरीके से आप यहाँ पे निकाल लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, ऐड कर देंगे 106, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 35 ये मैं करा देता हूं, डिजिटल सम से होगा ये भी। देखिए, 8 माइनस 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 25 आ जाएगा। 9 माइनस 3 6,
6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 36, एकदम तूफान वंदे भारत की तरह चल रहे हैं हम। किसकी तरह? वंदे भारत की तरह। और इतना तेज स्पीड से चलेंगे तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है भाई। देखो, ये आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, स्क्वायर क्यूब से ये सॉल्व हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप इसका आंसर दे देंगे, हो जाएगा ये, इसमें ऐसा कुछ भी कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देख के आप समझ ही पा रहे होंगे कि इस क्यूब के आसपास बनना है, स्क्वायर के आसपास बनना है, स्क्वायर के आसपास बनना है, क्यूब के आसपास बनना है। आप कर लेंगे, इतना मेरा मानना है। 1656, मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, इसका 112 आंसर था। ठीक है, तो रिपीट हो गया है। अब आता है 39, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। होमवर्क इजी ही है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं इसको, क्योंकि वीडियो हो रही है काफी ज्यादा लंबी। अब आता है लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 40। एसएससी के सारे संग्रह में से टॉप 40 सवाल मैंने आपके लिए यहाँ पे करा दिए हैं। इसका जवाब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मुझे काफी खुशी होगी, और साथ में आप फीडबैक भी दें कि कैसा हमारा कोर्स चल रहा है, क्या हम चेंजेस लेकर आए इस कोर्स में। बाकी मेरी तरफ से जो भी द बेस्ट हो सकता है वो मैं इस कोर्स में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो देखिए, ये आपका व्हाट्सएप चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ क्विजेस और अपडेट्स रहते हैं। ये आपका इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ हम जीके फैक्ट्स अपलोड करते रहते हैं, जो भी आपका करंट अफेयर्स होता है वो सारा। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ हम ये वीडियोस और सारे अपडेट शेयर करते रहते हैं। ठीक है, और साथ में ये है हमारा एकेडमिक्स का चैनल, जहाँ यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस आती हैं। तो आपका कोई भी छोटा भाई बहन वगैरह हो तो उसके साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, 10th और 12th का। हम अपना सौभाग्य समझेंगे और आपके प्रति आभार व्यक्त करेंगे अगर आप इसको सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ में अपने छोटे भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, जिन्हें एकदम बेसिक से रीजनिंग करनी है, और यानी जितनी भी पेड कोर्सेज में आपको मिलती है वो करनी है, उस तरीके से हम अपने रीजनिंग में जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, प्रैक्टिस सेशन में, एनालॉजी के पार्ट 3 पर।